मूवी स्टार्ट होती है तो वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर कैलन। और इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहन के घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलन ब्रेक लेकर जॉगिंग पे चली जाती है, और जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं लगता कि वो जंगल में चली गई है। और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई इसी तरह के गेटअप्स में था। लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और इग्नोर करके आगे चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे इविल आई मिलती है, और वो उसे भी कॉस्ट्यूम कह के आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और जाहिर है थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो इस वजह से वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलन उसे फिंगर दिखाती है, वो उसे काट देता है। कैलन किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था। वो उसकी हेल्प करने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था और खुद ही उसको मार देता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो तीनों भाई इसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस सेंटोरियम से निकल के फाइनली मेनार्ड को मिल जाते हैं। और अब वो उसी के साथ रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद एज यूजुअल जो कि उनकी हैबिट थी वही करते हैं, यानी वो कैलन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाके काटना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है और गुस्से होता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते और वो तीनों उससे डर कर रहते हैं। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, और वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और रास्ते में जानबूझ के मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है और एक ट्री के साथ जाके लग जाती है। मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करता है जैसे कार ने उसे हिट कर दिया हो। लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया। और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए आगे जाता है तो वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसपे वो तीनों फ्रेंड्स मिलके उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी ये कैनिबल ब्रदर्स उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी बिग्स वहां आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है, और डेप्यूटी बिग्स को वहां पर ड्रग ट्रक आने तक वहीं रखने का कहती है। और उन लोगों के जाने तक वो तीनों कैनिबल्स डिप्यूटी पे अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ बिली, जो कि सारा ब्लेम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में चले जाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को भी पता लगता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसपे हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करती है, और वो लोग सुबह वहां आकर ताकि वो ले जाएं उसे। इस पर मेनार्ड उसे कहते हैं कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सब लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को भी गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सबके मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स चले जाते हैं। इसके बाद वो पावर स्टेशन जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उसी बिजली की तारों में फंसा के पूरे तरीके से मार डालते हैं, जिससे उनका मोटिव भी पूरा हो जाता है, यानी उनका पावर को जो कट करने का मकसद था। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल्स में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर बुरे तरीके से उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचा के वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर उसे पकड़ के मार देता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, जिसपे जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल गया था। लेकिन लिटा उसके बाद फिर शावर लेने के लिए जाती है, और तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को पकड़ के भी ले जाता है। आवाज सुन के लीटा बाहर आती है और वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा के भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद क्रूज हो। तब एंजेला चेक करती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया होता है। उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांध के हथौड़े से उसके पांव पे मार मार के उसकी टांगे ही तोड़ देते हैं, और उसके बाद वो उसे ले जाके पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं।
वो मदद के लिए चीखता है, काफी चिल्लाता है और बिली और जूलियन उससे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उस पे ट्रक चढ़ा के उसे कुचल देते हैं बुरी तरीके से, और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। और इसके बाद वो उसकी बॉडी को रोड पे से हटा के साइड पे रख देते हैं। एंजेला बेली और जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डिप्यूटी असाइन कर देती है। बिली, जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, और एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब ही एक शॉप पे जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था। वो बहुत ही बहादुरी से वहां पर पहुंच के स्टार्ट करती है जनरेटर को, और वो किसी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है जिससे वो बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन इस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था, वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और इसलिए वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। और इतनी देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगेन पुलिस स्टेशन पे नॉक होता है डोर। और उसके बाद जब दरवाजा नॉक होता है तो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है, और गोली की आवाज सुन के एंजेला चेक करने जाती है। और यहाँ पर लकीली वो ये होता है कि लीटा को कोई भी चोट नहीं पहुंची होती। फिर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती होती। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की डेड बॉडी किनारे में मिल जाती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है, और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है, सिर्फ उसका सर ही बाहर था, और उसके पास ही जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पाँव जंजीरों से बांधा गया था। तभी वो दोनों भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि किस तरह से उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे की तरफ से लाके उसका सर काट देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन, जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था, और देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते, तब एंजेला उस प्रिजनर को मॉस को कहती है कि फेस्टिवल में जाओ और मदद लेकर आओ। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहां से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो टेंशन की वजह से वो सामने लगी हुई बार बार उसे नजर नहीं आती, और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिसपे तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं, और वहां पर वो उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देती हैं। एंजेला को उसकी आवाज आती है चीखने की, और वो उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पीछे से मनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसको रिलीज कर देती है, मनार्ड को वहां से निकाल देती है। लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। वो उसकी आंखें ही फोड़ देता है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है। तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि इससे पहले एंजेला उसके शोल्डर पे शूट कर देती है। इसके बाद वो दोनों को पुलिस स्टेशन ले आती है और दोबारा से मेनार्ड को लॉकअप में डाल देती है। और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है, और बाहर उसे उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाके वो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने अंदर ही बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था, जो सीधा कार के डोर के साथ कनेक्टेड था। वो जल्दी से जाके कार का दरवाजा खोलती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है, और इतने में थ्री फिंगर भी ट्रक लेकर आ जाता है पीछे से और सीधा लाके कार में मारता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी लाइफ के लिए लीटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुन के लीटा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि खुद को वो पुलिस स्टेशन में बंधा हुआ पाती है। वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने की दो ही ऑप्शंस हैं। एक ये कि या तो वो जल के मर सकती है, और या फिर उसके फेस के साथ एक शॉटगन अटैच है जिसके ट्रिगर उसके पाँव में है। जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा।
वो उसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा के वहां से चला जाता है और जैसे ही बाहर आके वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चूज किया। लीटा चलते चलते एक रोड पे पहुंच जाती है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो विनाट का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को ट्रक में ले जाता है और अंदर मिनार्ड लीटा को वेलकम करता है और वो सब अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।